नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स क्या होता है आज की इस वीडियो में आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, फ्लक्स का मतलब है प्रवाहित होना। फ्लक्स का अर्थ है प्रवाहित होना। किसी क्षेत्र में से गुजरने को हम फ्लक्स कहते हैं। अब यहां पर बात आती है विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स क्या चीज है? विद्युत फ्लक्स का मतलब है कि किसी क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। दोस्तों, हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अध्ययन कर लिया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जिन पर हम यदि स्पर्श रेखा खींचें तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। और यदि हम विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पृष्ठ रख दें तो उस पृष्ठ में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, इसकी जो वेल डिफाइंड डेफिनेशन है वो मैं बोलने जा रहा हूं, आप सुन लीजिए अच्छे से कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे हम फाई से प्रदर्शित करेंगे। देखिए, इसको लिखने का जो तरीका है, डेफिनेशन है, वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। डेफिनेशन क्या है देख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो विद्युत फ्लक्स है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह है फाई। इस तरीके से कई बुक्स में आपको फाई ई भी मिल सकता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए डेफिनेशन क्या है। हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मार्ग में बीच में यदि हम रख दें एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से जितनी मात्रा में, जितनी संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उनकी संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब यदि हम ये कंसीडर कर लें कि कोई क्षेत्रफल S है और वो E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखिए, हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र है वो है E, और यदि एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E वेक्टर में कोई क्षेत्रफल S विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, विद्युत क्षेत्र
के लंबवत रखा हो, लंबवत रखा हो। देखिए दोस्तों, मैं सरल सी कंडीशन लेकर बता रहा हूं। लंबवत रखा हो तो विद्युत फ्लक्स, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, विद्युत फ्लक्स को हम फाई से पुट करते हैं, उस कंडीशन में ये किसके तुल्य होगा? जैसे ये हमारे पास में कोई क्षेत्रफल है और ये है इसमें से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो हमें काउंट करनी होगी। और इस विद्युत क्षेत्र को यदि हम ई से प्रदर्शित कर दें, क्षेत्रफल यदि हम एस ले लें, ये जो विद्युत क्षेत्र है वो है ई, क्षेत्रफल है एस। यहां पर आप लोग एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। देखिए, क्षेत्रफल को यदि आप सदिश के रूप में लेते हैं तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इसको आप लोग यहां पर समझ लीजिए। क्षेत्रफल की दिशा सदैव क्षेत्रफल के लंबवत ली जाती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल के सदैव लंबवत ली जाती है। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो यदि ये क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा इस क्षेत्रफल के ठीक लंबवत होगी, इस तरीके से होती है। और जैसे आपने यहां पर ये जो क्षेत्रफल लिया है तो इसमें क्षेत्रफल सदिश होगा, वो इस तरीके से इस क्षेत्रफल के ठीक लंबवत दिशा में होगा। तो क्षेत्रफल सदिश सदैव क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। तो देखो, क्षेत्रफल तो है ऐसे, ये जो क्षेत्रफल है वो इस तरीके से है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से जा रही है। तो क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो तो है 90 डिग्री, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र है इनके बीच का कोण है 0 डिग्री। इन दोनों के ई और एस वेक्टर के बीच का कोण है 0, जबकि क्षेत्रफल और ई के बीच का कोण है 90 डिग्री। ये आप एकदम क्लियर कर लीजिए इस कंडीशन में। तो देखिए दोस्तों, जो विद्युत फ्लक्स है वो किसके तुल्य होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल। तो फाई बराबर ई इंटू एस होगा, फाई बराबर ई इंटू एस हमारे पास में होगा। अब यदि हम बात यहां पर करें कि ये किसी कोण थीटा पर झुका हुआ हो, क्षेत्रफल थीटा कोण पर झुका होता है, तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स क्या होगा? एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा एंगल पर झुका होता है। इस तरीके से ये हमारे पास में कोई क्षेत्रफल झुका हुआ है, तो उस कंडीशन में यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से जा रही है, ऐसे जा रही है, इस तरीके से इस क्षेत्रफल में से गुजर रही है। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्षेत्रफल के ठीक लंबवत दिशा में होता है। ये हमारे पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम मान लेते हैं थीटा है। एक बार इस स्थिति को फिर से समझ लीजिए कि यदि क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के साथ में क्षेत्रफल सदिश यदि विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर झुका होता है तो क्या होगा? यहां पर कि ये जो क्षेत्रफल था पहले इस तरीके से था, ऐसे था, और अब ये यहां से थीटा एंगल पर झुक गया। ये यहां से थीटा एंगल पर झुकेगा तो ये जो क्षेत्रफल सदिश था पहले इधर था, अब ये भी इधर थीटा एंगल पर घूम जाएगा। तो आपने इसको लंबवत वाली स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया तो क्षेत्रफल सदिश भी विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर घूम जाता है। अब यदि इस क्षेत्रफल सदिश की विद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि हम घटक देखें तो एस कोस थीटा हो जाएगा, एस कोस थीटा। ये ई वेक्टर इधर है, ये एस वेक्टर भी का भी इसका एक घटक जो कि एस कोस थीटा है वो इसी डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से होगा। दोस्तों ये इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। तो इसको आप समझें, हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर, यदि क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर विद्युत क्षेत्र के साथ
विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए हुए हैं, थीटा कोण बनाए हुए हैं, तो यदि क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाया है, थीटा कोण बना रखा है, तो उस कंडीशन में तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की दिशा में आप क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा एस कोस थीटा, तो फाई बराबर आ जाएगा ई एस कोस थीटा। ये जो एस है इस क्षेत्रफल का मान है, जो क्षेत्रफल हमने रखा है वो है एस। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। दोस्तों मैं दो सदिशों के अदिश गुणनफल को आपको याद दिला देता हूं, ये कक्षा 11 का टॉपिक है। यदि हमारे पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं और इन दोनों का जब हम अदिश गुणन करते हैं तो यह आता है ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड और दोनों के मध्य के एंगल के जाके गुणन के बराबर। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मोड हो जाएगा ए, बी वेक्टर का मोड हो जाएगा बी इंटू में कॉस थीटा। तो ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसे हमने ई एस कॉस थीटा को ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर पुट कर दिया है। तो दोस्तों ये हमने अलग अलग कंडीशन बताई और ये सबसे सही वाली कंडीशन है, सही फॉर्मूला यही है। आप लोगों को ये अच्छे से दिमाग में फिट बैठा लेना है। अब हम चलते हैं कि यदि क्षेत्रफल को हम बहुत छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में लें, कि एक बड़ा जो क्षेत्रफल है उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ दें, तो उस कंडीशन में जो विद्युत फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं अब आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यदि हम क्षेत्रफल को अति अल्प अति सूक्ष्म अल्पांशों में विभाजित कर दें तो क्या होगा। देखिए दोस्तों अब हम लेकर चल रहे हैं, यदि क्षेत्रफल अति सूक्ष्म अल्पांशों में विभाजित किया जाए, अति सूक्ष्म अल्पांशों में विभाजित, अति सूक्ष्म अल्पांशों में विभाजित किया जाए, तो अति सूक्ष्म अल्पांशों में यदि उस क्षेत्रफल को विभाजित कर दें, जैसे ये हमारे पास में कोई क्षेत्रफल है, ये हमारे पास में दोस्तों कोई क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल में से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा हमने दिखाई है, ये दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा हमने यहां पर दिखाई है। इसी तरीके से ये हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को यहां पर दिखाया है, प्रदर्शित किया है। इस तरीके से हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए यदि इस तरीके से हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई है, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दिया है। अब ये जो क्षेत्रफल आप लोग देख रहे हैं, इस क्षेत्रफल को हम अल्पांश क्षेत्रफलों में विभाजित कर देते हैं। ये इस तरीके से मैं अल्पांश क्षेत्रफलों में विभाजित यहां पर कर रहा हूं, आप लोग इसे समझेंगे। ये जो छोटे छोटे अब आप लोगों को ये जो टुकड़े दिख रहे हैं इस क्षेत्रफल के अंदर, तो प्रत्येक जो टुकड़ा है वो एक अल्पांश क्षेत्रफल को बता रहा है। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है वो छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ है। ये एक अल्पांश क्षेत्रफल है और ऐसे ही खूब सारे अल्पांश क्षेत्रफल मिलकर इस पूरे क्षेत्रफल का निर्माण करते हैं। दोस्तों हम यहां पर एक अल्पांश क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा वो देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं इस अल्पांश क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ये हमने क्षेत्रफल ले लिया छोटा सा, और ये जो क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ में कंसीडर कर लें कि ये जो क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाए हुए हैं। इसके और इसके बीच का कोण अब भी कितना ले लिया हमने, थीटा। ये विद्युत क्षेत्र को बता रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में है। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है ये तो है एस, पूरा जो क्षेत्रफल है दोस्तों उसको तो हम लेकर चलेंगे एस। और अल्पांश क्षेत्रफल ये जो डीएस है ये है अल्पांश क्षेत्रफल, ये है अल्पांश क्षेत्रफल को बता रहा है, अल्पांश क्षेत्रफल को इंगित कर रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए इसे कि हमने जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसको छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफलों में विभाजित कर लेते हैं, फिर एक अल्पांश क्षेत्रफल में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं, फिर टोटल इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। तो देखो अल्पांश क्षेत्रफल को हम ds से पुट करेंगे। देखो s क्षेत्रफल को बता रहा है, ds का मतलब है क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा, अल्पांश क्षेत्रफल उसको कह सकते हैं, अल्प हिस्सा है इसका क्षेत्रफल का, तो यह है ds। अब देखिए दोस्तों, यदि इस कंडीशन में विभाजित किया जाए तो किसी अल्पांश से, किसी अल्पांश क्षेत्रफल से, किसी अल्पांश क्षेत्रफल से पारित, किसी अल्पांश क्षेत्रफल से पारित विद्युत फ्लक्स। अब इसको समझो आप कि यदि क्षेत्रफल भी अल्पांश है तो उसमें से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी बहुत कम होगी, वो भी अल्पांश की फॉर्म में होगी, विद्युत फ्लक्स भी अल्पांश के रूप में ही लिखा जाएगा। तो उस कंडीशन में देखिए यहां से जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको हम डी फाई से पुट करेंगे। अब ये जो डी फाई है वो किसके तुल्य होगा, इस ds का भी इस डायरेक्शन में हम घटक देख लेते हैं, ds cos थीटा इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में डी फाई इक्वल टू आ जाएगा E इंटू में ds cos थीटा। और देखिए दोस्तों इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। इसको समझ लीजिए, ये भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। तो ये आ चुका है किसी एक अल्पांश से पारित कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस संपूर्ण क्षेत्रफल में से पारित विद्युत फ्लक्स कितना होगा। संपूर्ण क्षेत्रफल में से पारित विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए हम सभी क्षेत्रफलों में से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्सों का योग कर देते हैं, और यदि क्षेत्रफल सतत होता है तो उस योग को हम समाकलन में लिख सकते हैं, समाकलन के रूप में लिखा जा सकता है। मैं यहां पर कि संपूर्ण क्षेत्रफल से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल से पारित विद्युत फ्लक्स संपूर्ण क्षेत्रफल में से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरता है वो देख लीजिए। तो संपूर्ण क्षेत्रफल में से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसको हम यहां पर समेशन कर देते हैं। तो समेशन का मतलब यहां पर हो गया इन सब का जोड़, और यदि क्षेत्रफल सतत होता है, सतत क्षेत्रफल के लिए समेशन को हम योग को समाकलन के रूप में लिख सकते हैं। यदि क्षेत्रफल सतत है तो योग को समाकलन के रूप में लिख सकते हैं, समाकलन के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है। अब यहां पर मैं इसको समाकलन की फॉर्म में पुट कर देता हूं।
तो देखिए दोस्तों, इसको जब समाकलन की फॉर्म में यदि पुट करें तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए। यहां से इसको हम समाकलन की फॉर्म में पुट करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास में ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और डी फाई मतलब यहां पर एक है, फाई के रेस्पेक्ट हम यदि इसको इंटीग्रेट करें तो इस हमारे पास में आ जाएगा फाई। तो फाई इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर आ चुका है। ये आ चुका है विद्युत फ्लक्स। तो ये आ चुका है विद्युत फ्लक्स का पॉपुलर फॉर्मूला। बार बार इसको हम यूज में लेंगे। इसका मतलब है कि जो ds अल्पांश क्षेत्रफल है वो ई विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और सभी अल्पांश क्षेत्रफलों में से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर के तुल्य होगा। दोस्तों, ये था विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अब और देख लेते हैं यहां पर, कि विद्युत फ्लक्स दो सदिशों के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। तो फाई एक अदिश राशि होती है, फाई एक अदिश राशि होती है। फाई कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। देखिए दोस्तों, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव सदिश राशि, और दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव एक अदिश राशि होती है। तो ये यहां पर ई वेक्टर एक सदिश राशि, ds वेक्टर एक सदिश राशि, और दो सदिशों के अदिश गुणनफल से प्राप्त होती है। अतः फाई एक अदिश राशि होती है। फाई कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। हमारे पास में जो फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये फाई का फॉर्मूला होता है। तो उस फाई के फॉर्मूले से ही हम यहां पर देख लेते हैं कुछ कंडीशंस। देखिए, स्थिति फर्स्ट तो क्या है कि जब थीटा बराबर ले हम 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री लें तो हमारे पास में देखिए cos 0 का मान होता है 1, तो फाई का मान देखिए कितना आएगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर ई एस कोस थीटा, ई एस कोस 0, और कोस 0 का मान होता है 1, तो फाई का मान आ गया ई इंटू एस हमारे पास में फाई की वैल्यू आ चुकी है जब थीटा बराबर 0 डिग्री है। ये हमने आप लोगों को सर्वप्रथम यही बताया था कि जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। देखो, इस कंडीशन को समझ लीजिए, क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के तो लंबवत होता है, उस कंडीशन में क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के अनुदिश हो जाते हैं। इसका मतलब समझो, देखिए ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल सदिश इधर होता है। ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्षेत्रफल सदिश और ये ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं। कि जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं। क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र तो एक दूसरे के लंबवत है। ये यहां पर ये जो क्षेत्रफल है वो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बना रखिए, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकालिए। तो क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना? 90। जब हम ये कहें कि भाई विद्युत क्षेत्र है, वो जो क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, इसका मतलब है कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होता है। दूसरी कंडीशन देखिए, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, स्थिति सेकंड, और स्थिति सेकंड क्या है? थीटा बराबर यदि आप कितना लें 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? कोस 90 का जो मान है वो होता है 0। कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। फाई इक्वल टू हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आएगा, ये हमारे पास में है फॉर्मूला ई एस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू 0, तो फाई का मान भी आ जाएगा हमारे पास में 0। तीसरी कंडीशन देखिए, थीटा बराबर यदि आप लें 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री बराबर होता है -1, तो फाई बराबर हमारे पास में आ गया है ई एस कोस थीटा माइनस में ई एस के बराबर आ गया।
विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत फ्लक्स धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। कौन कौन सी स्थिति में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा, अब यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहां पर हम देख लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स कौन सी स्थिति में धनात्मक होगा, कौन सी स्थिति में ऋणात्मक होगा। तो देखिए कि फाई का मान, फाई का जो मान है, फाई का मान ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य के कोण पर निर्भर करता है। मध्य के कोण पर निर्भर करता है कि दोनों के मध्य जो एंगल है वो कितना है। देखिए, जब दोनों के मध्य का जो कोण है थीटा, वो यदि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हो, दोनों के मध्य का कोण कितना हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। 0 डिग्री भी हो सकता है पर 90 से कम होना चाहिए। यदि ऐसा एंगल होता है थीटा, तो फाई धनात्मक होगा, फाई धनात्मक होगा, विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। फिर देखिए दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जब जो थीटा है वो 90 डिग्री से तो ज्यादा हो और 180 डिग्री तक हो, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होता है, तो फाई ऋणात्मक होगा, क्योंकि cos 90 से 180 का जो मान होता है वो माइनस में होगा। तो फाई उस कंडीशन में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे। तीसरी कंडीशन देख लीजिए, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो फाई शून्य होगा, विद्युत फ्लक्स शून्य होगा जब विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो दोस्तों, विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तीसरी जो कंडीशन है वो है शून्य वाली, जब 90 डिग्री एंगल होता है विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य, तब फाई शून्य होगा। अब हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए दोस्तों क्या होगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक यहां पर, अब हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इसका मात्रक फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास में जो विद्युत फ्लक्स है उसका फॉर्मूला है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जिसे हम ई एस कोस थीटा भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो उस कंडीशन में देखिए आपके पास में जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से ही हम विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। तो फाई का मात्रक किसके बराबर आएगा, फाई का मात्रक बराबर होगा E इंटू एस का मात्रक, E इंटू एस का मात्रक। तो फाई का जो मात्रक है क्या निकल कर आ रहा है, E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और एस यहां पर क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। एक मात्रक और देख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, तो यहां से मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, या इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर इसका मात्रक होता है दोस्तों। अब इन्हीं मात्रकों के आधार पर हम विद्युत फ्लक्स की विमा पुट कर देते हैं कि विद्युत फ्लक्स की विमा क्या है। विद्युत फ्लक्स की विमा, विद्युत फ्लक्स की विमा, फाई की विमा वही होगी जो E इंटू एस की विमा होगी, E इंटू एस की विमा। तो E की जो विमा है आप यहां पर इनके मात्रक को देखकर निकाल सकते हैं। न्यूटन बल का मात्रक, तो बल की विमा हो गई m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसकी विमा हो गई है L2 बट्टे में C, आवेश की विमा A1 T1। तो फाइनली जो फाई की विमा है वो क्या निकल कर आ रही है, देख लीजिए। फाई की विमा बराबर हो जाएगी m1 L1 यहां 2 यहां, तो L3
टी की घात -2, एक यहां से ऊपर चली जाएगी तो टी की घात -3, एक की घात -1। तो ये आ चुकी है फाई की विमा। फाई की विमा आ गई है m1l3t-3a-1। तो दोस्तों ये थी फाई की विमा, मतलब विद्युत फ्लक्स की विमा। ये था मात्रक। और इस वीडियो में हमने देखा विद्युत फ्लक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी, डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, और साथ में हमने यहां पर भी देखा मात्रक और विमाएं। आप इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के सामने बता देता हूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। इसको यहां से थोड़ा सा हटा लेते हैं कि देखिए दो तरीके से आपके पास में यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके ऊपर डिपेंड आधारित हो सकते हैं। एक तो आपको जो फाई की वैल्यू है वो इस तरीके से फाइंड आउट करवाएगा कि ये वेक्टर की फॉर्म में दे रखी हो, ये वेक्टर के रूप में दे रखा हो, मतलब आई जे के फॉर्म में दे रखा हो, और या ऐसा हो सकता है ई और एस का परिमाण दे रखा हो और दोनों के मध्य का कोण दे रखा हो। तो एक जो तरीका है फाई से संबंधित, विद्युत फ्लक्स से संबंधित, कि यदि एस वेक्टर बराबर 4ik प्लस 6jk मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को ई वेक्टर बराबर 3jk प्लस 7kk इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्षेत्रफल से पारित विद्युत फ्लक्स होगा। विद्युत फ्लक्स क्या होगा? देखिए विद्युत फ्लक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी इस कंडीशन में, तो आप लोग यहां पर लगा देंगे ई वेक्टर डॉट ds एस वेक्टर। तो ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 3jk प्लस 7kk इंटू 10⁻4 डॉट एस वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 4ik प्लस 6jk, और दोनों स्टैंडर्ड मात्रक में सीधा आप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। देखिए यहां से इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का i के साथ में होगा, j का j के साथ में होगा, और k का k के साथ में होगा। बाकी के यदि i कैप डॉट j कैप है वो 0 हो जाता है, हम ये जानते ही है। तो चाहे तो आप इसको एक एक करके गुणा कर लीजिए, इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 j कैप डॉट i कैप, इसको इससे गुणा कर लीजिए 18 j कैप डॉट j कैप, फिर प्लस में इसको भी गुणा कर लीजिए, इसको इससे गुणा करेंगे तो 28 के कैफ डॉट आई कैफ, इसको इससे गुणा कर लीजिए 42 के कैफ डॉट जे कैफ, और इनटू में हमारे पास में पड़ा है 10⁻4। दोस्तों हम आपको बता दें कि आई कैफ डॉट आई कैफ, जे कैफ डॉट जे कैफ या के कैफ डॉट के कैफ, इनकी वैल्यू होती है 1, और बाकी जो भी आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप, ये सभी 0 हो जाते हैं। तो फाई का जो मान है वो कितना निकल कर आएगा? यहां से देखिए ये 0 हो गया है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, केवल इसका मान 1 हुआ, तो ये 18 गुणा 10⁴ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ जाएगा। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसमें क्षेत्रफल का मान दिया हुआ होगा, विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ होगा, दोनों के मध्य का कोण दिया हुआ होगा। तो उस कंडीशन में ई एस कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं। मैं यहां पर ले रहा हूं कि हमारे पास में जो क्षेत्रफल है, अगला जो टाइप का क्वेश्चन है फाई से रिलेटेड, वो देख लीजिए कि जैसे हमारे पास में विद्युत क्षेत्र दे रखा हो, इस टाइप में परिमाण उसका मिलेगा आप लोगों को।
और जैसे हम कंसीडर यहां पर कर लें 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई जो क्षेत्रफल है, कोई क्षेत्रफल 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर का एक क्षेत्रफल है और वो विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर, थीटा बराबर हम ले लें 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कह दीजिए, या विद्युत क्षेत्र के साथ में जो क्षेत्रफल है वो थीटा कोण पर झुका हुआ है और थीटा की वैल्यू यदि हमारे को 30 डिग्री दे रखी है तो विद्युत फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। विद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जिसे हम ई एस कोस थीटा भी पुट कर लेंगे। तो ई की जो वैल्यू है वो है 4 गुणा 10 की घात 5, एस की जो वैल्यू है वो है 3 गुणा 10 की घात -2 और कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो 4 गुणा 3 गुणा 10 की घात 3, तो 4 गुणा 3 लिख दिया, 10 की घात 5 में से 2 निकल गई तो 3 बच गई है, अंडरूट में 3/2 इसका मान हो जाएगा। 2 से यहां से एक बार 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 6√3 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये हमारे पास में फाई की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स आ चुका है। तो विद्युत फ्लक्स हमने देखा, विद्युत फ्लक्स से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप के होंगे वो हमने यहां पर देखा। सिंपल क्वेश्चन हमने यहां पर देखे हैं। विद्युत फ्लक्स से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के जो एग्जांपल्स हैं उनके हम एक एक करके वीडियोज बना रहे हैं। आप लोगों को एक साथ में एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सभी एग्जांपल्स होंगे और सभी क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।